अब भी मुझे साइज़ नहीं मिल रहा है, तो साइज़ उनके शूज़ भी लेने हैं एंड पगड़ी लेने आए हैं और देखते हैं और भी छोटा मोटा थोड़ा सा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो कल है हमारा बहुत ही एक स्पेशल इवेंट और हमें जाना है ब्रैम्पटन कुछ शॉपिंग करने, क्योंकि ब्रैम्पटन में ही थोड़ा इंडियन सामान मिलता है और हमारे साथ जा रहे हैं गुरसाहिब सिंह जी और हमें उस स्पेशल इवेंट के लिए अपने फ्रेंड्स को भी पिक करना है और चलते हैं ब्रैम्पटन और आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपने कुछ इंडियन या देसी लेना है। तो चलें, लेट्स गो। और इनकी शर्ट भी बता देना भाई कैसी लग रही है। सो गाइस चलते हैं ब्रैम्पटन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन और ब्रैम्पटन की ये जो लेन आपको दिख रही है यहाँ पर सभी हमारी देसी शॉप्स हैं और हम आए हैं साहिब जी का सूट उठाने के लिए। वो तो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती इस वीडियो में, बट वो पिक करते हैं, अगले स्पॉट पे चलते हैं, उनके शूज़ भी लेने हैं एंड देखते हैं आगे क्या करते हैं। सो सबसे पहले उनका सूट उठा लेते हैं क्योंकि हमने एकदम एंड मूवमेंट पे उठाया है, तो फिटिंग वगैरह देखते हैं कैसी है। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं डॉलरामा में मुझे जो किसी को गिफ्ट देना है उसके पैकिंग वगैरह का सामान यहाँ पर बहुत सस्ता मिलता है, तो यहाँ से लेते हैं पैकिंग का सामान और चलते हैं डॉलरामा के अंदर। पैकिंग का सारा सामान ले लिया हमने, गिफ्ट तो हमने ऑलरेडी ले लिए थे, तो ये चेकआउट कराते हैं और नेक्स्ट स्टोर पे चलते हैं। तो गुरसाहिब जी और मैं अब आए हैं, वो आपको पीछे शॉप दिख रही होगी, सिख विरासत। क्या लेने? पगड़ी लेने। ऐसा हो नहीं सकता सरदारनी अपना सूट डाले और सरदार जी की पगड़ी मैच ना हो, तो हम पगड़ी लेने आए हैं और देखते हैं और भी छोटा मोटा थोड़ा सा सामान लेंगे। शोर आ रहा है पीछे से, तो प्लीज़ अवॉइड, कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ मिलता है। अगेन एक और बात, धार्मिक चीजें भी सारी मिलती हैं। यस। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर कड़े वगैरह भी हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपको लेना है तो आप आ सकते हैं शॉप पे। एंड अब भी मुझे साइज़ नहीं मिल रहा है, तो साइज़ देखते हैं। बाकी आप इनको ये सब दिखाइए कि सारे टाइप की चीज़ें हैं। सो गाइज़ मैंने 2 कड़े ले लिए हैं जो मुझे चाहिए थे, जिसके लिए मैं इतनी दूर आई हूँ, और ये क्यों चाहिए ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। और ये $3 ईच है और बाकी शॉप में ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं आपको मिल सकती अगर आप ब्रैम्पटन के आसपास रहते हैं। तो आपकी लाइफ को ईजियर बनाने के लिए मैंने ये सोचा कि मैं इसको अपने ब्लॉग में इंक्लूड करती हूँ। सो दिस इज़ अमेजिंग। सो आपको जो चाहिए था वो मिल गया गुरसाहिब जी? हाँ जी, मेरे को पगड़ी मिल गई मैचिंग एकदम जैस्मिन जी के सूट के साथ। चलो बढ़िया। मुझे कड़े चाहिए थे, वो मिल गए जिसके लिए हम यहाँ आए थे। तो चलें हम। हाँ, और ये शॉप बहुत बड़ी है, बहुत ही बढ़िया। सो भाई हमने सामान ले लिया और मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखा रही हूँ। मैंने ये थाली लिया है यहाँ से, और इससे क्या होगा, मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे सीरियसली ज़्यादा। क्या प्राइस है इसका? 797 था, राइट? 799। तो सही प्राइस है। तो कल से ज़्यादा कटोरियाँ और ज़्यादा प्लेटें नहीं वेस्ट होंगी। सो चलते हैं। वो वाली है। ओह सॉरी। सो भाई यहाँ तक तो सब कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा था सब कुछ, और जहाँ स्मूथ चल रहा हो वहाँ तो कुछ गड़बड़ होनी ही है। तो सब हम गाड़ी में बैठते ही, सिख विरासत से निकलते ही हमने गाड़ी में बैठते ही ये बात करी थी कि सब कुछ कितना स्मूथ चल रहा है और सारे काम आराम से हो रहे हैं। तो फिर हमें अपनी नज़र खुद को ही लग गई। तो बेसिकली जैसे ही हम सिख विरासत से निकले तो मैंने बोला कि मिठाई वगैरह खरीद लेते हैं, लेकिन जैस्मिन जी ने कहा कि नहीं, मिठाई बाद में खरीद लेंगे, पहले हम कोट पैंट पिक कर लेते हैं जो हमने ऑल्टर करने के लिए बोला हुआ था उनको सुबह के टाइम। तो जैसे ही हम कोट पैंट को पिकअप करने पहुंचे, मैंने सोचा कि यार लेने से पहले ना एक बार ट्राई कर लेते हैं, पूरा सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो मैं ट्रायल रूम में गया, मैंने पैंट जैसे ही डाली, पैंट की तो बुरी हालत थी, टेढ़ी मेढ़ी हो रखी थी। हाँ, पॉकेट्स उसकी ऐसे मुंह खोल के बाहर को देख रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, इतनी घटिया फिटिंग हो रखी थी। और इनफैक्ट वो जो जैकेट थी, मतलब जो कोट था, उसके अंदर जो सिंथेटिक का कपड़ा सा होता है
वो भी फटा हुआ था। और ये चीज 2 बजे का टाइम था जब हम गए थे, और 3 बजे तक उन्होंने 4-5 बार ऑल्टर कर दिया, बट उसका जो था हिसाब किताब कोई नहीं, वो पैंट एकदम खराब हो चुकी थी, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं था। जैस्मिन जी ने पहले ही बोल दिया था कि ये ऑल्टर तो कर रहे हैं लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। सोल्यूशन नहीं है। तो हमने बोला कि भाई बताओ क्या करना है। वो हमको कहते कि भाई आप बताओ आप क्या चाहते हो। हमने कहा कि भाई रिफंड चाहते हैं, और अगले दिन हमारी शादी थी। हाँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 3:15 बजे हमें रिफंड वगैरह मिला। उन्होंने ओनर से डिस्कस किया कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, और फाइनली हमें हमारा रिफंड मिल गया। और फिर हम निकले अपने कोट पैंट की तलाश में, क्योंकि उस वक्त तक मेरे पास सिर्फ पगड़ी थी और वाइट शर्ट थी। और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के पीरियड में हम किसी और सिटी भी नहीं जा सकते थे, जस्ट बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था। वो टाइम फ्रेम के अंदर ही हमें सब कुछ करना था, और 7 o'clock यहाँ पर सब बंद हो जाता है। तो गुरसाहिब जी अब बताएंगे इन्होंने कौन कौन से ब्रांड सर्च करे, उनको क्या क्या वहाँ मिला, और कैसे वो हताश हो गए शादी से एक दिन पहले। लेकिन एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उस वक्त तक ना ही जैस्मिन जी के पास कोई फुटवेयर थे, ना ही मेरे पास कोई शूज थे। अगले दिन शादी तो कपड़े भी नहीं थे। मैं सोच रहा था टी-शर्ट और जीन्स में ही काम चला दूंगा। तो बेसिकली क्या हुआ, फिर हम अलग अलग दुकानों पे जाना शुरू हुए। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जहाँ पे आपको फॉर्मल कपड़े मिल जाते हैं, जैसे कि RWN कंपनी हो गई, टिप टॉप टेलर्स हो गया, एक मूर्स नाम की स्टोर है, मूर्स होता है, मूरे होता है, व्हाटएवर जो भी होता है, वो एक स्टोर है। तो ऐसे 3-4 स्टोर हैं जहाँ पे फॉर्मल कपड़े मिल जाते हैं। तो हमने वहाँ जाना शुरू किया। लेकिन भी ट्राई किया। हाँ, हडसन पे भी गए थे। ब्रैम्पटन में एक मॉल है, ब्रैमली करके मॉल है, वहाँ पर एलन्स क्लोथिंग, बहुत सारे इंडियन स्टोर्स थे। और एक और चीज, एक ब्रैम्पटन के अंदर आउटलेट मॉल भी है, वहाँ पे सारे फैक्ट्री स्टोर्स हैं। तो वहाँ भी टिप टॉप टेलर्स, RWN कंपनी और मूर्स का, टॉमी भी ट्राई करा था, टॉमी हिलफिगर भी गए थे। अब प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये सारे फॉर्मल स्टोर्स हैं, तो यहाँ पे सारे फॉर्मल कपड़े मिलते हैं, जो ब्लैक, ब्लू, ग्रे, वो तो शादी वाले कलर होते हैं। कलर्स जो थे वो आपको सारी शॉप्स में एक ही मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप शादी से रिलेटेड कोई कपड़े वगैरह लेना चाहते हो, जैसे कि बेज कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, या फिर कुछ अलग टाइप का कलर हो गया जो दूल्हा वगैरह डालता है, मतलब बढ़िया सा लाल पगड़ी के साथ, तो वैसा आपको किसी कस्टम दुकान पे ही जाना पड़ेगा जो कस्टम स्टिचिंग करते हैं, या फिर कोई लोकल शॉप होती है किसी देसी वगैरह की, तो वहीं पे होता है। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज अपनी शादियों में भी काले कपड़े डालते हैं, जो दूल्हा होता है, दूल्हा ब्लैक कोट पैंट डालता है। तो ये हिसाब किताब था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे उस दिन रॉजर्स का उस पर्टिकुलर डे पे ऑल ओवर कनाडा पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन था। जैस्मिन जी की जो नेटवर्क की डंडियाँ होती हैं ना, वो बिल्कुल जीरो थी, नेट नहीं चल रहा था। मेरा भी बेल का कनेक्शन था, लेकिन इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा था, वो आ रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम थी। अब आगे क्या हुआ? अब आगे ये हुआ कि हमारे पास टाइम कम होने की वजह से 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक इन दूल्हे के पास, इस दूल्हे के पास कोई कपड़े नहीं थे। हमने ये डिसाइड कर लिया था, एक वाइट शर्ट तो है ही, चलो नीचे ट्राउजर ले लेते ब्लैक कलर का। मैंने वर्स्ट केस सोच लिया था कि अगर कुछ ना मिला, वर्स्ट केस सिनेरियो है कि काला कोट पैंट डाल के चले जाएंगे, जैसे मीटिंग अटेंड करने। और उसके बीच हमारी, मैं रोने लग गई, लड़ाई भी होगी, और हमारी लड़ाई भी हो गई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। और आप कहते हो हम लड़ते नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने बहुत मुश्किल से कोई इंडियन जो देसी स्टोर होते हैं वो सर्च करा, तो सूट्स नाम का एक स्टोर था। बाई चांस जैस्मिन जी ने एक रैंडम स्टोर सिलेक्ट कर लिया ब्रैम्पटन में, सूट्स नाम का, SOOTZ। प्रमोशन नहीं है, बट मैं सच में शाउट आउट दूंगी इसको, क्योंकि अगर कोई भी ब्रैम्पटन या कनाडा, मतलब ब्रैम्पटन के आसपास ऐसे सूट्स वगैरह ढूंढ रहा है, तो दैट इज द बेस्ट शॉप। आपको सभी टाइप, क्या क्या मिलता है ये बताएंगे। वहाँ पे सारे टक्सीडो मिलते हैं, कोट पैंट, सूट, शर्ट, सब कुछ मिलता है। तो बेसिकली हुआ क्या, जैसे ही हम उस शॉप पे पहुंचे, फाइनली वो शॉप थी बंद। तो फिर हम वापस हो गए। मैंने कहा यार कहीं और ट्राई करते हैं। उसी प्लाजा में 1-2 शॉप और थी शायद, और 1 घंटा बचा था सिर्फ। हाँ, लेकिन वो भाई ने अंदर से देख लिया था, उसने आके दुकान खोली और अंदर हमें फाइनली मेरा सपनों का कलर मिल गया। वो कौन सा था? ऑफ वाइट कलर, जो मैं चाहता था। क्योंकि मैंने पहले बेज कलर का कोट पैंट फाइनल किया था, जो मेरे को पसंद नहीं था, लेकिन मेरे को ऑफ वाइट चाहिए था, तो फाइनली ऑफ वाइट ही मिल गया भाई। मॉरल ऑफ द स्टोरी एट द एंड क्या होता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यार 1 हफ्ते पहले सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। आखिरी दिन पे ही लटकाना चाहिए कि भाई 9 तारीख को शादी है, 8 तारीख को देख लेंगे, सही बात है। फिटिंग के लिए तो दे ही रखा है, ऐसा कुछ नहीं करना। तो इस तरीके से हमारे सारे काम डिले हो गए। हमने खाना भी नहीं खाया सारा दिन, सुबह से भूखे बेचारे हम दोनों। खाने से रिलेटेड मेरे को याद आया, फिर क्या हुआ, जो कबीर और जय मेरे फ्रेंड है, उन्होंने थंडर बे से आना था, उनकी फ्लाइट थी। तो फाइनली जब सब कुछ हो गया, हमने शूज़ ले लिए, जैस्मिन जी ने फुटवेयर ले लिए, मेरा कोट पैंट फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया। हमने कहा चलो खाना खाने चलते हैं। हम गए किसी एक शॉप पे, उस शॉप का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर उनका
वो हो जाता है, मतलब नाम खराब होगा। तो उस शॉप पे गए, हमने ऑर्डर किया पराठे, आलू के, पनीर के, गोभी के, बड़े शौक से मैंगो लस्सी, क्योंकि ब्रैम्पटन जो थे हमसे। हाँ, तो मैंगो लस्सी ऑर्डर की। जैसे ही मैंने ऑर्डर किया, कबीर का फ़ोन आ गया कि भैया हम टोरंटो में लैंड हो गया, हमें लेने आ जा। अब वो ऑर्डर वो कह रहा था हाफ एन आवर लगेगा। हाँ, ऑर्डर तो हमें वो हाफ एन ऑर्डर, आवर। और कबीर का पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, वो हर 2 मिनट बाद कॉल करी जाए, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो इसलिए हमें ऑर्डर वहीं छोड़ना पड़ा। और उन्होंने हमें रिफंड भी नहीं दिया रिफंड हमारी भी नहीं दिया। मजबूरी के लिए, बट इट्स हाँ, फाइन, कोई कोई बात बात नहीं। हमारी ये मजबूरी हाँ, थी, ये इतनी सारी चीजों से जूझे हम एट हाँ, द और ये सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत टेंशन सही थी। बात आप है, समझ ही बहुत सकते हो कि टेंशन थी। अगले दिन अगर आपका एक फंक्शन है और आपके पास कुछ पहनने को नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम। ऊपर से मतलब दिमाग बहुत खराब हो रखा था, बहुत ज्यादा। तो ये दिक्कत हम थी। एक दूसरे को बुलाएं, जब तक हमारा पूरा सामान नहीं हो ना, हमने एक दूसरे को बुलाया नहीं, क्योंकि मेरे को इन पे गुस्सा था कि जब मैंने बोला था 1 वीक पहले जाना है तो क्यों ऐड दिया। यार मैंने वो दुकान वालों को बोला था कि भाई फिटिंग, उन्होंने कहा बड़े कॉन्फिडेंस से कि हाँ भाई हो जाएगी, फिटिंग हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं। मैंने कहा ठीक अरे है भाई, उस शॉप की प्रमोशंस इतनी ज्यादा हो रखी थी तो हाँ, हमने सोचा बढ़िया बढ़िया ही होगा। लेकिन मैंने ये देख But- लिया, एक चीज सीख ली है मैंने लाइफ में, जो चीज आपको बेची जाए या फिर Promote की कोई जाए आपको ज़्यादा। जबरदस्ती प्रमोट की जाए तो वहाँ तो बिल्कुल भी मत बिल्कुल जाओ, नहीं जाना। वहाँ कुछ मत खरीदो। हाँ, और इस तरीके से अगर आप लोग आसपास हैं, कुछ ऐसा सूट वगैरह दिख रहे हैं, सूट्स आप जा सकते हैं, हाँ। मतलब ट्रायल एंड टेस्टेड। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर हमें ऑल्ट्रेशन के लिए भी हमने बहुत रिक्वेस्ट request करी की थी। तो यहाँ पर जो ऑल्ट्रेशन के प्राइजेस है $15 से स्टार्ट होते हैं। अगर आपने ऑन द स्पॉट करानी है तो 20 होंगे, या तो 10-15 होंगे ही होंगे। क्योंकि वो भाई बहुत बिजी था, उसने कहा 4 हफ्ते बाद आना। मैंने कहा 4 हफ्ते बाद? तो अब तो उसको शादी क्या फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी हो जाएगी। हाँ, तो उसको हमने बहुत रिक्वेस्ट करके बोला तो उसने $20 चार्ज की। और पैंट को जो मतलब साइज चेंज करना था ना, क्या बोलते हैं उसको, लेंथ हेमिंग करनी थी। हाँ। तो तो ये थी हमारी स्टोरी, और आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि किस तरीके से मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन करी और मैंने अपनी ड्रेस कहाँ से ली। और ये इन्होंने सभी- अपना मेकअप भी खुद से किया था शादी वाले दिन। हाँ, देख रहे वो हो? सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और हम ये भी बताएंगे कि कनाडा में शादी किस तरीके से की जाती है, Process क्या 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 है? डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रोसेस है। और हम बहुत एक्साइटेड आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किए बिना नहीं जाइएगा। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।